हम लोग योग की साधना की जो बाधाएं हैं, जिन्हें अंतराय कहा गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। 30वें श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान के नाम के जप से साधना की बाधाएं दूर हो जाती। निष्ठापूर्वक भगवान का नाम जाप करने से और उसके साथ साथ उसके अर्थ का चिंतन करने से योग में जो बाधाएं हैं वे दूर हो जाती। कौन सी बाधाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है यहां पर। और हमने पिछली बार पहली 4 बाधाओं की चर्चा की थी। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद। 4 बाधाओं की हमने विस्तार में विवेचना की थी। व्याधि, रोग, बीमारी, देह धारण करना, यानी रोग रहा ही रहेगा। और अगर रोग रहेगा तो आप ध्यान जप ठीक से नहीं कर सकते, समस्याएं उठती हैं ध्यान जप की। इसलिए शरीर को निरोग रखना चाहिए, स्वास्थ्य के नियम पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम स्वास्थ्य के बारे में ओवर एंग्शियस हो जाएं, ऑब्सेशन हो जावे। वह भी एक प्रकार का रोग। दिन भर सोचना कि यह बीमारी हुई, वह बीमारी हुई, यह खाना, वह खाना। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आधुनिक युग में हम लोग उसकी अति कर रहे हैं। खाना पीना, अगर हम थोड़ा युक्ता आहार विहार करें तो आज जो सर्वत्र कई प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, खास करके जो धनी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है, उसमें जो बीमारियां आजकल हो रही हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये की सारी बीमारियां अधिकांश मात्रा में उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर स्वास्थ्य के थोड़े से नियम पालन किए जाएं। और अगर हम भगवान के नाम का जप करें तो मन एक ऐसी स्थिति में आता है, एक प्रशांति की स्थिति मन की प्राप्त होती है, जिसमें हमारी भोग वासना, खाने पीने की इच्छा भी कम हो जाती। अगर ठीक ठीक निष्ठापूर्वक जप करेंगे तो एक अतृप्ति का भाव एक व्यक्ति में रहता है। क्यों आखिर कोई व्यक्ति इतना धन संचय क्यों करना चाहता है, इतना खाना क्यों चाहता है? मैं तो यह कहूंगा, ओवर ईटिंग की इच्छा क्यों रहती है? साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो कहीं न कहीं किसी प्रकार की अतृप्ति और व्यक्ति चाहता है और भरे और खाए। तो जो लोभ है वह मानसिक लोभ भी है, नाना वस्तुओं को संचय करना, संग्रह करना, धन करना, और भौतिक वस्तुओं का भी लोभ, खाने पीने का लोलुपता, बहुत खाने की इच्छा, यह खाऊं वो खाऊं इत्यादि। अगर भगवान के नाम में रस आ जावे, भगवान का नाम लेवे और उससे आनंद तृप्ति होवे, तो फिर व्यक्ति क्षुद्र भोजन के सामान में, भोजन में तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा। इस दृष्टि से भगवान के नाम के जप से शरीर मन प्रफुल्लित होता है। मन की बीमारियां तो दूर होती ही हैं, शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाती। भोगे रोग भयम, एक भर्तृहरि का प्रसिद्ध श्लोक है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम इत्यादि। संसार की सभी वस्तुएं भय से आक्रांत हैं। और उसका प्रारंभ करते हुए कहते हैं, भोग के पीछे रोग लगा हुआ। शंकराचार्य कहते हैं, सुखतः क्रियते रामा भोगः, पश्चादहंत शरीरे रोगः। सुखपूर्वक जवानी में खूब भोग किया, नाना प्रकार का भोग, और उसके बाद हंत यानी हा, अलास,
उसके बाद में हंत शरीरे रोग शरीर में रोग आ गया। तो भोग के साथ रोग लगे ही हुए हैं। और अगर हम भगवान नाम का जप करें तो उस तृप्ति के कारण मन प्रसन्न रहेगा और फिर भोग के पीछे मन भागेगा नहीं। ये साइकोलॉजी है भगवान के नाम से किस प्रकार रोग से दूर रहा जा सकता। भोगे रोग भयम। उसके बाद में क्या कहा गया? व्याधि दूर हो गई भगवान के नाम से। स्त्यान कहा था चित्त की अकर्मण्यता। जानते हैं कि यह करना चाहिए और उसको नहीं करते। हम जानते हैं कि इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान से अर्जुन प्रश्न करता है कि व्यक्ति जानता हुआ कि यह पाप है फिर भी क्यों प्रवृत्त होता, और जो अच्छी चीज है उसको क्यों नहीं करता। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मजेदार बात कही थी। मजेदार कहूंगा मैं। उसने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। जानामि धर्मम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। और याद रखिए, एक पापी से बड़ा पापी भी, जिसे कहते हैं हार्ड कोर कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स, भी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक ठीक जानते हैं। और युधिष्ठिर जानता, और दुर्योधन जानता है कि धर्म क्या है। वो कहता है न च मैं प्रवृत्ति, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं करता नहीं। और जानामि अधर्मम न च मैं निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं होता। क्यों? उसने बड़ी मजेदार बात कही। मैं इसलिए कह रहा हूं श्लोक मजेदार है। क्यों? त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन, ऋषिकेश भगवान आप ही तो सबको चलाते हो, आप ही तो भगवान सबके हृदय में बैठकर सबको चला रहे हो। भगवान गीता में भी तो कहते हैं कि मैं भगवान अहम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं भगवान सबके हृदय में बैठकर सबको यंत्र की तरह, कठपुतली की तरह चला रहे हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं, तो अर्जुन कहता है कि देखिए आप ही चला रहे हैं, और युधिष्ठिर दुर्योधन कहता है आप ही चला रहे हैं। ये तो स्वयं को छलना है। जानते हुए भी कि यह ठीक कार्य है नहीं करना, इसे कहते हैं स्त्यान। और रावण भी कहता है कि भाई मेरा तो तामस देह मिला है, तामस देह भजन न होई, मेरा देह तो तमोगुणी देह है, इससे भजन नहीं होने वाला। करना नहीं चाहते और बहाना बनाते हैं कि तमोगुणी है। भगवान की इच्छा होगी तब होगा, सुयोग मिलेगा और तब योग की साधना होगी। लेकिन जब संसार की समृद्धि करनी हो, बिजनेस करना हो, पैसा लगाना हो स्टॉक में, सब कुछ करना हो, तब नहीं कहते कि भगवान की इच्छा होगी तब होगा, तब बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। इसको कहते हैं स्त्यान। जानते हैं कि जो ठीक करना है, सद्मार्ग पर चढ़ना है, योग का साधन करना है, लेकिन फिर भी नहीं करते। मतलब क्या है? वी आर नॉट कमिटेड। योग के प्रति रुचि का अभाव है। बहुत सारी अधिक चीजें, बाकी चीजें हैं जिनमें हमारी रुचि है। बहुत सारी किताबें पढ़ने की रुचि है, नोट्स बनाने की रुचि है, अच्छा है, थोड़ा सेवा भी करना, लेकिन योग में रुचि पूरी नहीं आई और हमने अपने आप को अयोग्य समझ लिया, तमोगुणी है, भाई मैंने तो करके देखा, होता नहीं। शरीर और मन शक्तिशाली हैं, बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में ऐसी सिचुएशन है कि आपको बहुत पैसा कमाना है, बहुत कमिटमेंट है, कुछ नहीं, फिर भी नहीं करना, इसे कहते हैं स्त्यान। और स्त्यान से क्या होता है?
इसको दूर कैसे करना? भगवान कहते हैं तज्जप तदर्थ भावना, भगवान का नाम का जप करो और अर्थ का चिंतन करो। निष्ठा पूर्वक एकाग्रता पूर्वक करने पर क्या होगा? योग में रुचि जन्मेगी। लगेगा कि नहीं ये तो ठीक है, भगवान का नाम और ध्यान करना उसमें तो आनंद है। योग में रुचि जन्मेगी, यह भी लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं, अपनी क्षमता आएगी, कुछ तमोगुण दूर होगा और इस प्रकार ज्ञान दूर होगा। तीसरा है संशय। संशय की भी समस्या हमने डिस्कस की थी पिछली बार। व्याधि, ज्ञान, संशय, डाउट। उसकी परिभाषा करते हुए वो कहते हैं उभय दृक् स्पर्शी ज्ञान। यह भी ठीक है, वह भी ठीक है, या यह भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं। डाउट, लक्ष्य के प्रति डाउट, लक्ष्य के मार्ग, प्राप्ति के मार्ग के प्रति शंका, डाउट, संशय, और स्वयं की क्षमता के प्रति संशय। और जैसा हमने कहा था कि उससे भी पुरुषार्थ की क्षति होती है, हानि होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको न परो, न घर के न घाट के। किसी में भी पूरा मन नहीं लगा सकते। संसार में गए, संसार के कर्म कर रहे हैं, मन ही मन लग रहा अरे ये ठीक है कि नहीं, अरे इसके बदले तो थोड़ा योग का साधना करता तो ठीक रहता, क्या फंस गया यहां पे, मन वहां भी नहीं लगा। और योग साधना कर रहे हैं, लग रहा अरे मेरे से तो हो नहीं रहा है, क्या पता कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, बातें तो बहुत लिखी हैं, कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं, तो उसमें भी पूरा मन नहीं लगा। ये बड़ी भयानक स्थिति है। और इसलिए हमारे शास्त्रों का निर्देश है, गुरुओं का, आचार्यों का निर्देश है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे जब मिशन कोई ज्वाइन करने आता है तो हम क्या कहते हैं कि आओ तो फिर पीछे मुड़कर न देखो, बर्न द बोट्स। आप जानते हैं कहानी, एक जनरल थे, कौन से थे, ब्रिटिश थे या कौन से थे, एक आर्मी थी, एक कमांडर थे, और पूरा के पूरा अर्मडा, पूरा एक बेड़ा, जहाजी बेड़ा दूसरे देश पर आक्रमण करना था। सारा का सारा सब जहाज, नौकाएं, पहले जमाने की लकड़ी की नौकाएं, उस जिस देश पर आक्रमण करना है उसके किनारे पहुंची, सब उतर गए। सोल्जर्स सामान उतारा, अब अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कमांडर जो था, एडमिरल, उसने आज्ञा दी, बर्न द बोट्स, नौकाओं को जला दो। अब आज्ञा तो आर्मी की आज्ञा होती, मारना ही पड़ेगा। जला दिया। क्या मतलब? अब वापस नहीं जा सकते। नहीं तो क्या होगा, नौकाएं हैं, युद्ध कर रहे हैं, हारने लगे, शत्रु भारी पड़ने लगे, तो चलो भागो। नौकाओं में बैठने का मन अब तो कह रहा है कि जा नहीं सकते यहां से, करो या मरो। युद्ध करके जीतने के सिवा कोई उपाय नहीं। तब वो पूरे मन से लगता है व्यक्ति, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब यह संशय होवे, तब भगवान नाम का जप और भगवान का चिंतन करने पर क्या होगा? भगवान के नाम का जप और भगवान के नाम के चिंतन, उसके अर्थ का चिंतन करने से हम किसका चिंतन कर रहे हैं? ऐसी सत्ता का चिंतन कर रहे हैं जहां पर कोई भी संशय नहीं है। भगवान कौन, ये सब वर्णन किए ना, वो हैं गुरु, सर्वज्ञ, और ऐसे पुरुष जहां पर किसी प्रकार का द्वेष, कल्मश नहीं है, वीतराग है। उसको, उसका चिंतन करने से निश्चित रूप से मन से संशय दूर हो जाते हैं, मन स्पष्ट हो जाता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। तो यह संशय, इस पर भी हमने पिछली बार विस्तार से चर्चा की थी। साधना करते रहना चाहिए, एक बात को जिसको पकड़ लिया है उसको पकड़े रहें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ न कुछ अनुभूति होती रहेगी। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं 6 महीने तक तुम अगर निष्ठापूर्वक ध्यान जप करो तो कुछ न कुछ अनुभूति होगी।
कुछ ज्योति दिखेगी, मन प्रसन्न होगा, कुछ ध्वनि सुनाई देगी और आपका संशय दूर हो जाएगा। हाँ, ये मार्ग ठीक है, कुछ न कुछ तो मिलता है, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। एक मैंने संभवतः यहां पे बताई थी कथा, स्वामी शिवानंद जी के पास एक सन्यासी ने कहा कि इतने साल तक मैं यहां हूं, मुझे कुछ उपलब्धि नहीं हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा चले जाओ घर फिर। नहीं महाराज घर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अरे महाराज घर पे मैं नहीं रह सकूंगा, इतने दिन आश्रम में रह लिया इस वातावरण में, अब तो मैं घर में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उन्होंने कहा देखो उपलब्धि हुई तो। कई बार साधक को लगता है कि कुछ उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन वह तब भूल जाता है कि आज से 5 साल 10 साल वह पहले कैसा था। कभी कभी उसके जो पुराने दोष आ जाते हैं तब उसको लगता है अरे बाप रे, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ, जैसा मैं था वैसा के वैसा ही। लेकिन नहीं, 10 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर हुआ, कुछ तो उपलब्धि हुई। इस प्रकार से ये मन के संशय पथ के संबंध में, साधना के संबंध में दूर किए जा सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिल जावे जो पूर्ण रूप से संशय रहित हो, ऐसा गुरु या ऐसा सत्संग प्राप्त हो जावे तो संशय दूर हो जाते हैं। व्याधि स्त्यान संशय। चौथा है प्रमाद, बड़ी भयानक चीज। प्रमाद क्या है? केयरलेसनेस। जो भी कर रहे हैं उसमें ढीले ढाले, मन पूरा नहीं लगाते, सभी को करते हैं हैफेजर्ड मैनर। लक्ष्य निर्धारित हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी पूरे मन से उधर नहीं चलते। ध्यान जब करेंगे, आसन करेंगे, लेकिन पूरे मन से नहीं करेंगे। जितना उसमें एफर्ट देना चाहिए वह नहीं करेंगे। साधना करेंगे, लेकिन उसकी ऑक्सिलरीज जो हैं, यम नियम का पालन वो नहीं करेंगे। शंकराचार्य प्रमाद के संबंध में अपनी टीका में लिखते हैं, मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, मंत्र आता है, वहां लिखा है प्रणवो धनु शरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमेत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। ये दूसरे संदर्भ में है, वहां ध्यान के संदर्भ में ही है कि क्या है, प्रणवो ही धनु शरह आत्मा ब्रह्म लक्ष्य। ब्रह्म है लक्ष्य, हम भी चाहते हैं, और क्या है शर आत्मा, ब्रह्म है लक्ष्य, टारगेट। और टारगेट के अंदर किसको जाना है? आत्मा को। यानी हमारे मन को ब्रह्म में हमें निविष्ट करना है ध्यान के द्वारा। वह है मानो तीर। जिस प्रकार तीर एक टारगेट में जाकर भिद जाता है, मिल जाता है, वैसा। और उसका जो धनुष क्या है? ओंकार, जिसकी बात यहां पर चल रही है, जप की बात कर रहे हैं। तज्जपः प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम। ओंकार के जप और ध्यान के द्वारा हम आत्मा रूपी तीर को परमात्मा रूपी लक्ष्य में भेदना चाहते हैं। ठीक यही बात जो यहां पर जप के संबंध में कही गई, उसको कैसे करना? अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद रहित होकर उसको भेदना पड़ेगा। विदाउट गेटिंग केयरलेस, ढीले ढाले नहीं होके बराबर एफर्ट लगाए रखना पड़ेगा, कहीं भी ढील नहीं देना। शंकराचार्य इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद। बाहर के विषय, सांसारिक विषय, इंद्रियों के विषय, मन की बहिर्मुखी वृत्ति, उन विषयों की उपलब्धि की तृष्णा, इच्छा, डिजायर, हैंकरिंग आफ्टर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बाह्य विषयों को प्राप्त करने की इच्छा, इसको कहा प्रमाद, केयरलेसनेस। अगर यह प्रमाद रहेगा तो हम पूरा मन योग में नहीं दे सकते। आप देखेंगे
संसार के लोग किसी भी कार्य को करते हैं कितने मनोयोग से करते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। दे आर वेरी थॉरो, जिसे हम कहते हैं थॉरोनेस। थॉरोनेस मीन्स अप्रमाद, प्रमाद रहित, अप्रमत्तेन। अप्रमत्त यानी बीइंग एब्सोल्युटली थॉरो। तो योग में भी अगर हम प्रमाद करेंगे, थॉरो नहीं होंगे तो सफर करेंगे। और मैंने पिछली बार लाटू महाराज का दृष्टांत दिया था, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। मैंने दिया था कि वे कितने थॉरो थे। अनिरक्षर, एक निम्न कुल के, निम्न जाति के सेवक, श्री रामकृष्ण ने जो कहा उसको थॉरोली करते थे। कहा कि शराब की गंध तुम्हारे नाक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो शराब तो खैर छूते ही नहीं, देखते नहीं, पीते नहीं, लेकिन उससे बचने के लिए एक सड़क पर जिसपे शराब की दुकान थी उसको छोड़कर लंबा रास्ता क्रॉस करके जाते थे, 3 मील का चक्कर लगा के। सो थॉरो। एक बात मन में रख ली, पकड़ ली तो उसे छोड़ना नहीं। योग के संबंध में जितनी भी उसके डिटेल्स हैं उसको फॉलो करना, इसको कहते हैं प्रमाद। ऑफ कोर्स पतंजलि शंकराचार्य तो और भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं विरक्त, सर्वतः विरक्त, जितेंद्रिय, एकाग्र चित्त, ये सब अप्रमत्त के भाग। विरक्त होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए। बहुत व्यापक अर्थ हो गया अप्रमाद का। तो यह हुआ प्रमाद। डोंट बी केयरलेस। इफ यू टेक अप योगा, टेक इट विथ फुल सिंसियरिटी, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके बाद में आगे चलिए, कौन सा है? आलस्य, प्रमाद। और आलस्य मुझसे मिलता जुलता। आलस्य ने लेजीनेस, प्रमाद केयरलेसनेस। आलस्य लेजीनेस, दोनों में थोड़ा सा अंतर। आलस्य यानी फिजिकली एंड मेंटल गुरुता, जिसे कहते हैं ना, हैवीनेस, डलनेस, बैठते ही नींद आ जावे, शरीर सुस्त लगे, काम करने की इच्छा नहीं होवे, कहीं जा रहे हैं तो मन बिल्कुल लग रहा है शरीर टूट रहा है। ये सब जो है शारीरिक और मानसिक गुरुता। और यह क्या है? स्त्यान जो है, अभी कहा स्त्यान, ये मानसिक चंचलता के कारण होता है, हम पूरा मन उसमें लगा नहीं सकते। आलस्य क्या है? तमोगुण के कारण होता है। स्त्यान किस मात्रा में? रजोगुण का होता है, और आलस्य तमोगुण के कारण। आसन पर बैठे और नींद आ गई। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि कुछ लोगों को तो ध्यान के आसन पर बैठना यानी इट इज एन इन्विटेशन टू स्लीप। एक बार मैंने एक प्रवचन सुना, एक बहुत प्रसिद्ध संत हो गए थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, करपात्री जी। नाम सुना? दंडी स्वामी थे करपात्री जी, बहुत ही महान संत थे। वो हमारे पूर्वाश्रम के नगर में आए थे, उनका प्रवचन हो रहा था, सुनने गए तो इतनी बात याद है, और तो बच्चे थे उस समय के, एक छोटी सी बात याद रह गई है। उन्होंने, करपात्री जी ने कहा कि मेरे पास एक भक्त आया, उन्होंने कहा कि महाराज जब हम जप करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, क्या करूं? तो करपात्री जी ने मस्त हंसते हुए कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, तो आपको नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ेगी। जब कभी आपको नींद नहीं आ रही हो, जप करने बैठ जाओ, नींद आ जाएगी। होता क्या है कि जैसे ही जप करने, ध्यान करने बैठते हैं तो एक फर्स्ट स्टेप होती है रिलैक्सेशन। आपको जब आसन बताया जाता है तो आसन का एक उद्देश्य है, उसमें कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। ऐसे बैठिए कि शरीर रिलैक्स्ड रहे लेकिन स्ट्रेट रहे। मन को रिलैक्स करना ध्यान के पहले अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो मन में अगर टेंशन रहेगा तो मन ध्यान नहीं कर सकेगा, क्योंकि ध्यान इटसेल्फ शुरू में थोड़ा टेंशन की स्थिति में रहता है। मन को चारों तरफ से हटाना पड़ेगा। और अगर बहुत तनावग्रस्त हैं आप, शरीर और मन दोनों तनावग्रस्त हैं, तो ध्यान नहीं होगा।
तो रिलैक्सेशन आवश्यक है, शारीरिक और मानसिक। और जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं कि छट नींद आ जाती। इसमें थोड़ा सा सावधान रहना, यह आलस्य है। कभी कभी ये आलस्य के लिए क्या करना है याद रखिए, अगर ऐसा होवे नींद आने लगे आंखें खोल लीजिए, चित्र को देखने लग जाइए, कुछ पुस्तक पढ़ने लग जाइए। तब भी अगर नींद आवे तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा घूमिए, 15-20 मिनट घूम के फिर बैठकर ध्यान कीजिए या जप कीजिए। इस आलस्य के भी, निद्रा और आलस्य के कारण ये होते हैं कभी कभी, अगर खाना बहुत अधिक खा लिया आपने और वो अगर नहीं पचा, रात को खाते समय अगर 9 बजे 10 बजे आपने हैवी डिनर ले लिया और सुबह आपका ध्यान करना है, जब करना है, तब आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपको आलस्य आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती तो आधे घंटा और सो लीजिए। सचमुच नींद पूरी नहीं हुई, कुछ लोगों को 6 घंटे लगते हैं चाहिए, कुछ लोगों को 7 घंटे नींद चाहिए। पूरी नींद हो जावे और उसके बाद बैठकर आप करिए तो हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप नींद बढ़ाएंगे कि भाई रोज मैं कोशिश करता हूं 5 बजे बैठकर उठकर ध्यान करने की, तो नहीं होता, नींद आती है, अच्छा मैं 5:30 बजे करूं, ठीक है। कुछ लोगों में सॉल्यूशन हो जाएगा कि वह 5:30 बजे उठें तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि आधे घंटा सो लिया, उसके बाद में उठते हैं तब भी नींद आती है, तो वो चलता ही रहता है। होता क्या है कि हम अपने शरीर को पैम्पर करते रहते हैं। शुरू से हम आराम तलब हो गए, याद रखिए। वी सीक कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट, मेंटल कंफर्ट। और इसलिए जब शरीर एक बार आराम तलब हो गया तो कुछ भी कठिनाई की वस्तु है तो शरीर और मन करना नहीं चाहते। आराम तलबी की आदत बन जाती है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए शरीर और मन को सदा ही सजग रखिए, एक्टिव रखिए। पढ़ना, लिखना, शास्त्र पढ़ना, लेख लिखना, नोट्स बनाना, अनेक शास्त्र कंपेयर करना, ये जो चीजें हैं, शारीरिक दृष्टि से कुछ काम करना, बागवानी करना, कमरा साफ करना। हम लोग अब बाबू लोग हो गए, बैठे बैठे घंटी बजा तो आया, ऐ इसको साफ करो। हम नहीं करते, खुद नहीं करते। तो ये चीजें क्या हो गई हैं कि शारीरिक रूप से हम धीरे धीरे अधिक आराम तलब हो गए, सेडेंट्री हैबिट्स जिसे कहते हैं। तो ये सेडेंट्री हैबिट्स का दुर्भाग्य यह है कि इससे हमारा मन भी ग्रेजुअली डल हो जाता है। इसीलिए जितने भी मोनास्टिक समुदाय हैं उनमें शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाता है। साधु सन्यासी बगीचा लगाएंगे, मकान कमरा साफ करेंगे, फूल तोड़ेंगे, बागवानी का काम करेंगे, सब्जी भाजी उगाएंगे, खोदेंगे, ये सारी काम वो लोग करते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वे सबल और स्वस्थ बने रहें। यह है आलस्य। साधक को याद रखिए, कठोरता, श्रम, कर्मठता, एक्टिविटी, इसमें निश्चित आनंद का अनुभव होना चाहिए। दिन भर काम में लगे रहें, कोई बात नहीं। स्वामी प्रेमानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे और जो बेलूर मठ के इंचार्ज थे, यानी इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ बेलूर मठ, मठ के महंत कहिए या मठाधीश कहिए। स्वामी ब्रह्मानंद तो सारे मिशन के प्रेसिडेंट थे, स्वामी विवेकानंद तो घूमते रहते थे, वे इंचार्ज थे मठ के। और वे अपने जो नीचे ब्रह्मचारी और साधु थे, जूनियर ब्रह्मचारी साधु अंडर ट्रेनिंग, उनको खूब काम कराते थे। रसोई बनाना, रसोई परोसना, किचन को साफ करना, पंगत लगाना, सब कुछ, बहुत सारे काम कंटिन्यूअसली करते थे। और कहते थे कि मैं तुमको इतना काम कराना चाहता हूं कि उसके बाद जितने थक जाओ, राइट रिजॉल्व,
तो वहां पर बुद्ध के पास जब लोग आते थे तो व्रत लेते थे। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो क्या है, ये रिजॉल्व कर लिया है मैंने, मैं इस तरह का जीवन यापन करूंगा, एक व्रत जैसा लेना। तो हमारे यहां पर जो व्रत हैं, एक विवाह के संबंध में व्रत लिया जाता है। अग्नि को साक्षी रखकर एक दूसरे के प्रति फेथफुलनेस का व्रत लिया जाता है। संन्यास के समय अग्नि में आहुति धोकर विरजा होम करके हम लोग संन्यास का व्रत लेते हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत होता है। ये व्रत क्या है? ये सम्यक संकल्प है। इन संकल्पों से भी संशय दूर होता है और उसके साथ में यह जो दूसरे हैं स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, ये सब दूर हो जाते हैं। तीसरा है सम्यक कर्म। कर्म एक प्रकार से करना, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प किया उसके लिए अब कर्म करेंगे। विभिन्न प्रकार के नियमों का अभ्यास करना और कर्म करते रहना, उससे आलस्य और प्रमाद रूप दूर हो जाते। सम्यक वचन, राइट स्पीच, किसी को कष्ट नहीं देना, संयत होकर सोच समझकर बात करना, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। आज के जमाने में बहुत सावधान रहना है। आप जो कमाते हैं तो ठीक से कमाते हैं कि नहीं करते, मैल प्रैक्टिस तो नहीं करते। सभी पेशों में किसी न किसी प्रकार की इस प्रकार की मैल प्रैक्टिस की संभावना रहती है, उससे सावधान रहना है। और सम्यक व्यायाम, शरीर और मन और वाणी, इन तीनों का इससे नियंत्रण हो जाता है। तो ये संक्षेप में आपको बताया कि किस प्रकार से सभी धर्मों में इन समस्त दोषों को दूर करने के कुछ कुछ नियम बताएं। इसके बाद आइए अगली बाधा देखिए, सूत्र में देखिए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये 5 हो गए। अब कहते हैं अविरति। अविरति यानी वैराग्य का अभाव, विरति यानी वैराग्य, अविरति वैराग्य का अभाव। तो यहां पर तो प्रश्न हो सकता है कि पतंजलि ने तो पहले ही कह दिया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो रहा है। यहां पर अविरति क्यों कही गई? यह इसलिए कहा गया, अविरति यानी विषयों के संकर्ष में नहीं आना, तृष्णा का बना रहना, इसको अविरति कही गई। किंचित मात्रा में वैराग्य तो है, संसार छोड़कर आ गया, साधु बन गया, आश्रम में आ गया, ध्यान जप कर रहा है, फिर भी विषयों की तरफ थोड़ी सी तृष्णा बनी। अच्छा भोजन आ गया, भंडारा हुआ, साधु भंडारा हुआ तो छक के खाया, थोड़ा सा रस रह गया। संसार के प्रति यह विरति थोड़ी थोड़ी बची रहती, सदा हमेशा पूरी नहीं होती। हमने देखा था वैराग्य की व्याख्या में भी 4 प्रकार के वैराग्य हैं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। तो यह आवश्यक नहीं कि कोई साधक साधना प्रारंभ करे तो वशीकार संज्ञा की उच्च स्थिति में ठहर कर पहुंचकर उसने साधना करेगा, ऐसा नहीं। थोड़ा वैराग्य भी होगा तो साधना तो कर सकता है। तो ऐसे में समस्या ये होती है, साधना तो कर रहा है लेकिन संसार के प्रति जो तृष्णा है वो उसको बाहर खींच लेती है, मन को पुनः पुनः बाहर खींच लेती है। श्री रामकृष्ण एक दृष्टांत देते थे कि नेवले क्या, ये जो शैतान बच्चे क्या करेंगे, नेवले को पकड़ लेंगे। नेवले तो ऑलमोस्ट लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए ना, जैसे बिल्ली है, कुत्ते हैं, कभी यार नेवले को भी पाल सकते हैं। नेवले को पकड़ लिया, उसके बाद उसकी पूंछ के अंदर एक छोटा सा पत्थर या ईंट बांध दी। अब नेवला क्या करे,
कभी कभी वो ऊपर घर बनाते हैं, ऊपर अपने थोड़ा सा छज्जे वगैरह में, तो ऊपर चढ़ जाएगा और उसमें बैठने का प्रयत्न करेगा, घर में पहुंच गया, चलो अब आराम करेंगे, लेकिन वो जो ईंट है वो नीचे खींच लेती, उसको विश्राम नहीं करने देती। याद रखिए, योग में हमारी आत्मा परमात्मा में विश्राम करना चाहती है। सबसे अधिक शांति और विश्राम परमात्मा के चिंतन में होता है। संसार की वस्तुओं में प्रतीत भले होता है कि हमें विश्राम मिल रहा है, लेकिन वह विश्राम स्थायी नहीं रहता। संसार की समस्त वस्तुएं किसी न किसी प्रकार से अस्थायी रहती हैं और हमारे जीवन में एक अपूर्णता सी बनी रहती है, और साधक इन सब को छोड़कर भगवान के चिंतन में शांति चाहता है। लेकिन अगर ये तृष्णा का बोझ बना रहे, ये ईंट बनी रहे, तो उसको वह खिंचाव प्रतीत होता है। इसीलिए गीता में कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जो व्यक्ति संसार के विषयों से दूर होता है, उसके विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन उनका जो रस है वो नहीं जाता। और वो कब जाएगा? परम दृष्ट निवर्तते, परमात्मा का चिंतन करने पर ही हो सकता है। इसे दूर करने का उपाय क्या? अविरति को विवेक, बार बार विवेक करके, मन में इच्छा हुई तो आप देख लीजिए, कुछ इच्छा हुई, भोग की इच्छा हुई, श्री रामकृष्ण ने तो किया था। उनको संदेश खाने की इच्छा हुई, भीमनाग का संदेश, एक भीमनाग करके दुकान है बड़ी प्रसिद्ध, उसका संदेश मिठाई बहुत फेमस, उसको तो उन्होंने बहुत सारी मंगाई, खूब खाया, इधर काल में खाया, इधर गाल में खाया, और कहा, रे मन, इसी को कहते हैं भीमनाग का संदेश, ये तो खा लिया, बस हो गया, छोड़। उदाहरण, टेनिस देखने की इच्छा हुई तो विंबलडन हर साल देखते हैं टीवी पे। ये क्या हर साल देखना है? एक बार देख लो भाई, ऐसे ही तो खेलते हैं, क्या हुआ? और क्या क्रिकेट देखना है तो क्रिकेट देख लो एक बार, इस तरह कैसे देखते हैं। अब वो इन छोटी छोटी बातें ही साधक को बाधक बन जाती। इसलिए यह कहा गया कि वैराग्य को बढ़ाने के लिए विचार कीजिए, थोड़ा भोग कर लीजिए और उसको त्याग कर दीजिए। डोंट कंटिन्यू टू रिपीट, इससे वैराग्य आने से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसके बाद कौन सी एक बाधा है? अविरति। कहा गया भ्रांति दर्शन, इसके बाद भ्रांति दर्शन। बाकी सब दोष नहीं है, आलस्य प्रमाद नहीं है, अच्छा साधक बन गया है, वैराग्य भी है, अब लगे हैं ध्यान जप करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? भ्रांति दर्शन, कुंडलिनी जागरण, बहुत पढ़ते हैं किताबों में कुंडलिनी जागरण। भगवत दर्शन ही होता है, ज्योति दर्शन होता है। ध्वनि सुनाई देती है तो कान में कुछ खराबी हो गई, ओटाइटिस हो गया, और वहां कुछ आवाज हमेशा सुनाई दे रही है, तो कहते हैं कि हमको अनाहत ध्वनि सुनाई दे रही, ये भ्रांति दर्शन। अरे भाई, ये तो तुमको बीमारी हो गई, यहां पे रोग है, तो उसको तुम समझ रहे हो कि आवाज कंटिन्यूअसली कुछ हो रहा है, तो ये मुझे मानो अनाहत ध्वनि। किताब में पढ़ा है, चक्कर आ गया, आंखों के सामने तारे दिखने लग गए, समझा कि मैंने ज्योति दर्शन कर दिया। बैठे हैं ध्यान करने के लिए और ध्यान विलुप्त हो गया, नींद आ गई, कुछ नहीं मालूम था, बड़ी शांति थी, समाधि हो गई। बैठे हैं, लग रहा है कि पीछे पीठ पर से कोई सेंसेशन है, कुछ चीज ऊपर चढ़ रही है। चढ़ क्या रहा है? एक चींटी आपके कपड़े के नीचे से ऊपर चढ़ रही है, आप समझ रहे हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। ये तो कुछ छोटी छोटी भ्रांति दर्शन से ये हैं। बहुत ही कई बार होता है ये, हम लोगों को लोग आके मिलते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी इस तरह का हुआ, ये हुआ, बड़ी शांति का अनुभव हुआ, और समझते हैं कि हमने बहुत उच्च स्थिति प्राप्त कर ली। तो ये भ्रांति दर्शन से साधक को बचना है। बहुत सारे
कुछ लोग बैठे हैं और कल्पना प्रवण, कुछ लोग यार इमोशनली उनको जो पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत होता है, स्ट्रांग इमेजिनेशंस होते हैं, उन इमेजिनेशंस को वो सचमुच दर्शन समझ बैठते। सावधान रहना। ध्यान में हम आपको कुछ निर्देश देते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान का सानिध्य के अनुभव का हमें कल्पना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। ये साधनाएं हैं। अब आपने कल्पना की, बड़ी स्ट्रांग कल्पना किसी की है कि हमारे इष्ट श्री कृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं, और ये कल्पना स्ट्रांग ऐसी हो हम सोचने लगे कृष्ण हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं, तो ये हेलुसिनेशंस, इनको जिसे हम कहते हैं कल्पनाओं को सत्य समझना, ये हेलुसिनेशन, ये मानसिक रोग है, इसको सावधान रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इनसे भी उच्चतर प्रकार की, याद रखिए। एक, जब हम साधना करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की शांति का अनुभव होता है जीवन में। कभी कभी शारीरिक दृष्टि से आजकल मौसम बड़ा खुला हुआ है, देखिए बादल सब हट गए। जब बादल रहते हैं तो शरीर जो है वो डर लगता है, ध्यान भी ठीक से नहीं होता है, बस सब खुल गया, शरीर भी स्वस्थ है, हल्का भोजन किया है, मौसम बड़ा खुला हुआ है, ये बेस्ट टाइम है। ठंडी जब बहुत ठंड हो जाएगी तो बहुत ठंडा हो जाता है, अभी तो शीतोष्ण सम है, बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे में शरीर और मन बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो लगता है कि ध्यान बड़ा अच्छा हुआ, कुछ उपलब्धि हो गई। कभी कभी कुछ ड्रग्स के कारण हो जाए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, कुछ एडिक्शंस में होता है इस तरह का। इन प्रकार की चीजों में भी चित्त की प्रसन्नता होती है, और ये प्रसन्नताएं कभी कभी हमें लगे कि मैंने आध्यात्मिक कुछ उपलब्धि कर ली। ये प्रसन्नताएं कई कारणों से हो सकती हैं। शरीर भी स्वस्थ है, मौसम भी अच्छा है, एक खबर आ गई, आपका पुत्र ठीक है, आपकी पुत्रवधू भी सब ठीक है, बैंक बैलेंस परफेक्ट है, मन बड़ा शांत है, और आप ध्यान भी करते हैं, आप जाते हैं, योग का एक्सरसाइज करते हैं, आश्रम में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घर में बैठकर कर रहे हैं, सब एनवायरनमेंट अच्छा है, और मन भी एक आध मिनट के लिए किसी दिन शांत हो गया, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। आके कहेंगे स्वामी जी क्या आनंद। अरे भाई, अभी टेलीग्राम आ जाए आपके पुत्र का कि वो सीरियसली इल है, तब क्या होगा? आपकी शांति जो है वो 1 मिनट में दूर हो जाएगी। ये आध्यात्मिक शांतियां नहीं हैं, कई प्रकार की। कुछ लोग शारीरिक कोई किसी चीज की परवाह नहीं करते, ईगो सेटिस्फैक्शन है। मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत बड़े कर्म किए हैं, बड़ी पॉलिसी बनाई है, एक बहुत अच्छा एनजीओ चलाया है, उसका सेटिस्फैक्शन है। वो समझते हैं जीवन में एक शांति के अनुभव। उसको ठेस पहुंच जाए तो सब ध्वंस हो जाएगा। हम नहीं जानते कि ये योग की शांति है या सांसारिक उपलब्धियों की शांति है या बैंक बैलेंस फ्री अच्छा है उसकी शांति। इसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। जो लोग सांसारिक सुविधा छोड़ देते हैं, परिजन स्वजन को त्याग कर साधनामय जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में भी इस प्रकार की शांति का अनुभव हो सकता है। जैसा मैंने अभी कहा कि कभी कभी व्यक्ति सेंसिटिव नहीं होता, साधक के जीवन में इस प्रकार की एक शांति आ सकती है, कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं। याद रखिए, जब साधना हम करते हैं तो हमारा मन और ओवर सेंसिटिव हो जाता है। जिन दोषों, जिन गलतियों के प्रति हम अधिक महत्व नहीं देते थे, मजाक में झूठ बोल दिया, किसी को ताना कस दिया,
किसी को बुरा कह दिया एंड वी नेवर माइंडेड, उसकी हमने चिंता नहीं की थी। लेकिन जब साधक साधना करने लगते हैं तो साधक बहुत सेंसिटिव हो जाता है और सारी शांति नष्ट हो जाती है। ऐसे में कभी कभी यानी वे छोटी सी गलती हो कि तो बहुत सेंसिटिव, बहुत कष्ट होता है। अरे मैंने किसी को झूठ क्यों बोल दिया, अरे मैंने इसको तत्याना क्यों कस दिया, मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया कि जिससे उसे कष्ट हुआ। ऐसा लगता है साधक को। अगर यह न लगे, कई बार इसको हम अवॉइड कर देते हैं। साधक संवेदनशील हो, संवेदन विहीन हो जावे, ही इज नॉट सेंसिटिव इनफ, तो क्या होगा? शांति तो है, ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड, प्रशांति है, प्रसाद है, ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड। पर यह बड़ी भयानक स्थिति है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह अधोगति का लक्ष्य। अपने दोषों के प्रति हमने कुछ छोटे बुरे छोटे मोटे गलती कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी शांति को हम भंग नहीं करना चाहते। ये एक, इसे कहते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जिस स्थिति में शांति तो है, स्टेबिलिटी इन लाइफ है, लेकिन मॉरली आप नीचे गिर गए। इससे तो जीवन में अशांति बनी रहना चाहिए, डिस्टर्बेंस होते रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण तो ऐसे शांत थे और उसके बावजूद अगर कोई गलती हो गई तो रात भर नींद नहीं आ रही। किसी ने कुछ दे दिया उनको, उनका नहीं वापस लौटा दो, और नहीं लौटाया तो रात को 12 बजे नींद खुल गई। क्योंकि ये कैसे स्थितप्रज्ञ हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं? स्थितप्रज्ञता नहीं। याद रखिए, ऐसी स्थितप्रज्ञता को हम नहीं चाहते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी दर्शन का मतलब कुछ चीज देखी ऐसी बात नहीं। फिजिकल एक्सपीरियंसेस, मेंटल अचीवमेंट्स, इसमें भी भ्रांति हो सकती है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहीं अटक न जाए। बहुत सारे आगे चलने पर साधना में इतने सूक्ष्म जीवन पथ, साधना का पथ आता है कि अपने मन की सूक्ष्म इच्छाओं, वासनाओं, अहंकार को नाश करना पड़ता है। यह हो गया, मैं इतने लेक्चर दिए हैं, इतनी पुस्तकें लिखी हैं, मैं सीनियर हो गया हूं, लोग मुझे मानते हैं, ऐसा अहंकार। और उसके बाद में रिटायर भी हो गए तो हमारे सारे पीछे की जो उपलब्धियां हैं उसी के आधार पर बने हुए, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। लगता है हमने कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया, हम जीवन मुक्त हो गए, कुछ नहीं हुआ है। हमारा आधार भगवान नहीं है, संभवतः हमारा क्षुद्र अहंकार ही रहता है। यह भी भ्रांति दर्शन, क्षुद्र अहंकार के आधार को हमने ईश्वर का आधार मान लिया। इस प्रकार के बहुत सारी भ्रांतियां साधक के जीवन में होती हैं, उसके से उसे सावधान रहना पड़ेगा। इसके आगे है अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। किसी स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाना, और कर पाना तो भी उस पर रह नहीं पाना, फिसल जाना। अंतरायों का वर्णन करने के बाद पतंजलि 31वें सूत्र में और भी 4 अंतरायों के सहायक हैं, उनका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, दुख दौर्मेनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासाः स भुवः। ये 4 अंतरायों के सहायक हैं। सह भुवः, अंतराय कौन है? दुख दौर्मनस्य व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। ये 9, इनके साथ जो ये 4 हैं, ये क्या हैं? यह है दुख। दुख हम सब समझते हैं। दौर्मनस्य ने मन की दुर्बलता, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है डिस्पेयर।
हताशा, निराशा, डिप्रेशन। अंग में जयत्व यानी हाथ पैर का कांपना। और चौथा है श्वास प्रश्वास, लंबे लंबे सांस देना। सांस जो है वो असंतुलित, इरेगुलर होवे, अधिक होवे। ये हुए 4। तो अब इसमें हम एक एक करके लेते हैं। दुख। तो दुख जो है, याद रखिए, मेडिकल दृष्टि से अगर हम देखें तो दुख सदा, शारीरिक दुख सदा रोग का एक लक्षण होता है। एज ए डॉक्टर हम जानते हैं कि हमारे किसी भी स्थान पर अगर पीड़ा होवे, हाथ में दर्द होवे, पेट में दर्द होवे, सीने में दर्द होवे, तो हम सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को बताते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए तो यहाँ पर कुछ पीड़ा, दर्द हो रही है। पेन इज द वन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ इलनेस, डिजीज। छोटा हो, ये छोटी गड़बड़ हो या बड़ी गड़बड़ हो, छोटी बीमारी हो या छोटा बड़ा हो, कोई बात नहीं। हम कुछ दवाई ले लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब मानसिक दुख होता है, अशांति होती है, तो वह एक मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है। लेकिन हम कभी किसी को इसके बारे में कंसल्ट नहीं करते, किसी के पास जाते नहीं, विचार नहीं करते कि ये क्यों हुआ। अगर डॉक्टर को न भी कंसल्ट न भी करें तो भी हम ये जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि आखिर ये क्यों हुई है। कहीं ना कहीं कोई समस्या है हमारे जीवन में, हमारे मानसिक संतुलन में कोई संतुलन में कहीं कमी है, असंतुलन है। हम उसको जानने का प्रयत्न नहीं करते, उसको हम किसी न किसी प्रकार से भूलने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप को भुलाना चाहते हैं, मन को इधर उधर लगा देते हैं। तो जब दुख होवे तो समझना चाहिए कि पंच क्लेशों में से कोई ना कोई एक अधिक हो गया है। और ये पंच क्लेश हैं, हम जानते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है दुख, और उसको हमें कभी भी सरलता से या इजीली या उसको नहीं लेना चाहिए, उसको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उसके प्रति सावधान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम उससे अभिभूत हो जावें, ऑब्सेस्ड हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। संसार में रहेंगे तो कुछ न कुछ समस्या तो होती रहेगी, उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। खैर, ये एक इंडिकेशन है कि ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, अब उसका दूसरी चीज क्या है? वो है दौर्मनस्य। मन का दुख का परिणाम स्वरूप मन जो है वो निराशा में डूब गया। जब दुख के परिणाम स्वरूप हमें यह लगे कि हम इसका समाधान नहीं कर सकते, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसको दूर करने में हमारी असमर्थता का जब बोध होगा, तब हम उसको, ये हमें दौर्मनस्य हो जाएगा। डिस्पेयर, डिप्रेशन, आजकल के ज़माने में ये डिप्रेशन का शब्द हम बहुत उपयोग करते हैं। निरा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आजकल के हमारे जीवन के अभिन्न मानो अंग से बन गए हैं। याद रखिए, जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, और सच पूछा जाए कि समस्या के प्रति अगर सही दृष्टिकोण लगाया जाए तो वह हमारे
शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक हो सकती हैं। अगर किसी के जीवन में कठिनाइयां न आवे, उसके जीवन में एक चंचलता न आवे, एंग्जाइटी चिंता थोड़ी बहुत न आवे, और उसको वो दूर करने का प्रयत्न अगर करे उसके बाद में, तो ठीक है। लेकिन ये अनहेल्दी रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, हमारी परिस्थितियों के संबंध में के कारण जो होता है, उसके कारण हमें डिस्पेयर, निराशा, हताशा आती है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है अंग में जयत्व, हाथ पैर कांपने लग जाना। अर्जुन को हो गया था। अर्जुन क्या कहता है? वेपथु में शरीरस्य वेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कांप रहा है शरीर मेरा। अरे वो तो योद्धा था, सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, उसके जीवन में ये परिस्थिति आ गई, मानसिक पीड़ा हुई, हताशा हुई कि मैं अब क्या करूं। अब कहते हैं कि न शक्नोमी अवस्था तुम, मैं खड़ा नहीं रहना पा रहा हूं, शरीर मेरा शिथिल हो रहा है, मुंह सूख रहा है, और डगांडी मेरे हाथ से गिर रहा है। देखिए ये कैसी विषम परिस्थिति में वह चला गया। ये मानो दौर मनुष्य का परिणाम शारीरिक शरीर में हुआ। उसके बाद में श्वास प्रश्वास, ये सारी की चीजें जो आ गई। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ये मानसिक समस्याओं का परिणाम शरीर पर होने लगा है। अब इसको ये जो श्वास प्रश्वास की भी बात है, आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं कि जब अगर मानसिक असंतुलन होता है तो उसका प्रभाव श्वास पे पड़ता है। लंबी लंबी सांसें, कोई व्यक्ति काम क्रोध से प्रेरित होकर भी लंबी लंबी सांस लेने लग जाता है। मैं एक जानता हूँ एक माता को, उनका एक पुत्र, बड़ा होनहार पुत्र सन्यासी बन गया, वो उसे सहन नहीं कर पा रही थी। वो उनका पुत्र मेरे साथ में था, वो मेरे पास आई थी, रही थी कुछ दिन तक वहाँ पर उसी आश्रम में, और मैं देखता था कि बातचीत करते करते वो लंबी लंबी सांस लिया करती थी, बीच बीच में लंबी सांस। ये मोह के कारण होता है। तो श्वास प्रश्वास, इरेगुलर सांस होने लगा, लंबा सांस होने लगा। व्यक्ति और जो रेस्पिरेशन रेट नॉर्मली 15 से 18 होता है, 20, 25, 30 हो गया। ये सब विक्षेप के साथ में रहने वाले शारीरिक लक्षण है। ये बताते हैं कि जो विक्षेप है, ये विक्षेप अंततोगत्वा शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं, और जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम कहते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूँगा मैं, और वो ये है कि पातंजल योग सूत्र एक मनोविज्ञान का ग्रंथ भी है। मैंने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में योग साइकोलॉजी के कुछ क्लासेस होने लग गई हैं, और इसमें पतंजलि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का भी वर्णन करते हैं। आप जानते हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी का पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है, और पतंजलि ने भी थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो बड़े सुंदर ढंग से एबनॉर्मल साइकोलॉजी के संबंध में बहुत सारी बातें की। कौन कौन सी बातें की हैं? सबसे पहले तो वे विक्षेप की बात करते हैं, सबसे पहले क्लेश की बात करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश की बात समझ पतंजलि करते हैं। और ये 5 क्लेश जो है इनके भी 4 या कह सकते हैं कि 5 लेवल बताए हैं। क्या है? उदार यानी मैनिफेस्ट, अविद्या मैनिफेस्ट हो रही है, अहंकार मैनिफेस्ट हो रहा है, व्यक्ति दंभ दर्प में भरा हुआ है, राग द्वेष वो प्रकट हो रहा है। उसके बाद में कहते हैं उदार प्रसुप्त, छुपा हुआ है, दबा हुआ है, मालूम नहीं है। एक छोटा बच्चा है और बिल्कुल खेलता कूदता है, राग द्वेष कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जब वो 20 बरस का होगा तब वे सब निकलेंगे। तीसरा है विच्छिन्न। विच्छिन्न यानी जब राग बढ़ गया तब द्वेष दब गया। व्यक्ति एक डाकू है, वो भी उसके हाथ पैर गले गोद में बच्चा दे दो अपने पुत्र को, वो प्यार करने लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसका क्रूर भाव, द्वेष का भाव वह दब गया है। अविद्या के प्रसुप्त हो गया, विच्छिन्न, उदार, और फिर चौथा है तनु, क्षीण हो गया, अत्यंत क्षीण हो जाते हैं, रहते हैं लेकिन वो अधिक कष्ट नहीं करते। और पांचवा है जिसका उल्लेख व्यासदेव नहीं बाद में अन्य स्थानों पर करते हैं, वो है दग्ध बीज। व्यक्ति दिखता है कि मानो क्रोध कर रहा है, लेकिन वो क्रोध किसी का अकल्याण नहीं करता। राग द्वेष दिखाई देते हैं, लेकिन वे मानो जो महापुरुष होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, उनके जीवन में राग द्वेष दिखाई देते हैं, लेकिन वे दग्ध बीज हैं, दिखाई मात्र देते हैं। एक बीज अगर उसको भून दिया जाए और अगर आप जमीन में रखें तो वह बीज कोई वृक्ष पैदा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये किसी का अकल्याण नहीं कर सकते। तो हम देखें कि इस प्रकार से पंच क्लेश और पंच क्लेशों के 5 लेवल्स के माध्यम से एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष प्रकट किया। इसके बाद दूसरे और क्या बताया है? उन्होंने वितर्क की चर्चा की। वितर्क अभी हम देखेंगे। वितर्का हिंसादयः, हिंसा 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 हिंसा, असत्य, अब्रह्मचर्य, संग्रह वृत्ति और चोर की वृत्ति। इनको पतंजलि कहते हैं ये क्या है? इनको विक्षेप कहते हैं। सॉरी, ये है वितर्क। तर्क का अर्थ होता है, हमने रीजन, उसके पीछे एक विचार है, तर्क है कि ये चोरी करना चाहिए, लोगों को मारना चाहिए। ये क्या है? ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मन की अस्वस्थता के लक्षण है। और उसको पतंजलि ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा है कि वितर्का हिंसादया कृत कारित अनुमोदिताः, जो किए जाते हैं, कराए जाते हैं, अनुमोदित किए जाते हैं। और मृदु, मध्य, अधिमात्र, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। और तीसरा लोभ, मोह, क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक। लोभ, मोह और क्रोध के द्वारा जब किए जाते हैं, इनको वितर्क कहते हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये वेस्टर्न साइकोलॉजी उसको इस ढंग से नहीं देखती, लेकिन याद रखिए, ये योगिक साइकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वो क्या है? वो है चित्तवृत्ति निरोध। उसके द्वारा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो ये बात मॉडर्न साइकोलॉजी में नहीं है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट से, कि वहां पर कोई लक्ष्य है क्या, गोल है क्या?
लेकिन वो नहीं बताते। तो पतंजलि मन का स्ट्रक्चर भी बताते हैं। मन कैसे बना हुआ है, पंचभूमि की बात है, और उसके पीछे चित्त वृत्तियां कई प्रकार की हैं, वो सारी की सारी बताते हैं। और उसके साथ में फिर दुख, जो अभी हम बात कर रहे थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य इत्यादि जो अंतराय हैं, ये भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो तात्पर्य यह है कि पातंजल योग सूत्र की जो योग साइकोलॉजी, सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी है, वो एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी है। नॉट ओनली दिस, आगे चलकर तो एक्सटेंडेड डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन माइंड, ये बात मॉडर्न साइकोलॉजी में नहीं है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इस तरह की बात कर लेंगे, लेकिन ये बातें नहीं है। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर मानव क्या सिद्धि प्राप्त करेगा, सत्य में प्रतिष्ठित होने पर उसका जो बोलेगा वो सत्य होगा, अस्तेय प्रतिष्ठा में उसकी मन की ऐसी स्थिति हो जाएगी और सब लोग उसके प्रति प्रसन्न रहेंगे, उसमें विश्वास करने लग जाएंगे, इत्यादि इत्यादि बड़ी सुंदर बातें जो अटेनमेंट्स हैं, योग की सिद्धियां, योग के उपलब्धियां बड़ी सुंदर, मानव मन की संभावनाएं सब बड़ी सुंदर बताई गई हैं। तीसरा अध्याय जो है वो तो विभूतिपाद ही है कि मानव मन आंखें बंद करके दूसरी जगह को जान सकता है, दूसरे के मन की बातें समझ सकता है, छोटा लघु बन सकता है, बड़ा बन सकता है, इत्यादि सारी संभावनाएं मानव मन में है। और दुर्भाग्य है कि आधुनिक युग में लोग इस वेस्टर्न साइकोलॉजी में ही को ही पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी, योग साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन योग साइकोलॉजी का गहरा अध्ययन नहीं होता, और अध्ययन ही नहीं होना है, उसके साथ ही साथ उसकी साधना भी करनी चाहिए। तो हमने ये विषयांतर थोड़ा सा किया। वहाँ पर पुनः हम उस सूत्र पर जाते हैं। 2 सूत्रों में पहले कहा गया था जो विक्षेप हैं, विक्षेप के सहगुह 4 चीज हैं, उनको दूर करने के लिए क्या उपाय बताए पतंजलि? पतंजलि कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि एक तत्व का अभ्यास यानी मन में एक किसी विषय पर ध्यान करना। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा था टेक वन आइडिया एंड लिव योर लाइफ, सारा मन उसमें लगा रहे, सारा जीवन एक आदर्श या एक आइडिया लेकर अपने सारे जीवन को उसमें लगा दो। उससे क्या होगा? आपकी बुद्धि व्यवसायत्मिक हो जाएगी और एकाग्र हो जाएगी, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पातंजल योग सूत्र में जो विक्षेप हैं और उनके साथी जो सहभुव हैं उनको बताया गया और उनको दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् फलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनाम् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।